नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ, एसआई, एसएससी, सीएचएसएल के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट 20+ जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये आरपीएफ, एसआई और एसएससी, सीएचएसएल एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख में स्कंद गुप्त को सक्रोपम कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज किसे कहते हैं? इसका आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है बोधगया। बोधगया में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? इसका आंसर है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसका आंसर है शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका आंसर है विष्णु। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे गुप्त काल के। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? इसका आंसर है शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, फाहियान और ह्वेन सांग ने कितने राज्यों को देखा था या किस किस के राज्यों को देखा था? क्रमशः क्रम में बताना है। इसका आंसर है फाहियान और ह्वेन सांग ने क्रमशः चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। अगला प्रश्न, धन्वंतरी कौन थे? इसका आंसर है धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे। यह एक चिकित्सक भी थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका आंसर है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था? इसका आंसर है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब के शासक थे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो
किस शासक के दरबारी कवि थे? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के एक दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? इसका आंसर कार्य का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, तेजाब वर्षा या एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। किस प्रदूषण के कारण एसिड रेन होती है? इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2। नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2 के कारण एसिड रेन पर्यावरण में होती है। अगला प्रश्न है, राज 6 हड़प नीति जब्त नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की था? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने राज 6 हड़प नीति, विलय और हड़प नीति या जब्त सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। तो ये था दोस्तों आज का अपना 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके आरपीएफ एसआई और एसएससी सीएचएसएल और अन्य एग्जाम्स में आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी आते रहेंगे। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।